हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरनूर करियर एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम कुछ करंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं। तो आज उसी कड़ी के अंदर हम जो बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे साइमुलटेनियस इलेक्शंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको कहीं पर ऐसे लिखने के लिए भी इसके ऊपर जो है वो आ सकता है। तो अगर साइमुलटेनियस इलेक्शंस की हम बात करें तो अभी वो न्यूज में क्यों था? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ये देखेंगे कि वो अभी न्यूज में आया क्यों। वो न्यूज में इसलिए था, व्हाई इट वाज इन न्यूज, क्योंकि रीसेंट जो भी मॉनसून सेशन हुआ है, आपको पता है लोकसभा के, हमारी पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। हमारा बजट सेशन, हमारा जो मॉनसून सेशन और हमारा जो है वो विंटर सेशन होते हैं। तो 3 सेशंस हमारे रहते हैं। तो इसके अंदर जो रीसेंट मॉनसून सेशन हुआ है उसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसने बात की थी किस चीज के बारे में? बेनिफिट्स। किस चीज के बेनिफिट्स? साइमल्टेनियस इलेक्शंस के। तो इसीलिए जो है ये लाइमलाइट में आया। तो पहला स्टेप हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ये न्यूज में आया क्यों। अब अगर हम बात करें तो वो बात करेंगे कि आखिरकार साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है, क्या चीज है ये जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करूं तो उससे पहले अगर हम बात करते हैं अभी प्रेजेंट जो हमारे इंडिया के अंदर सिनेरियो है वो क्या है कि हमारे लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो अलग होते हैं और अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा के इलेक्शंस हैं वो अलग होते हैं। अभी करंट के अंदर ये सिनेरियो है। तो फिर ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है? तो ये रेफर करता है स्ट्रक्चरिंग को कि हमारा जो इंडियन इलेक्शन साइकिल है उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए। किसको? जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं उनको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए। स्लोगन इसके पीछे का क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि एक सिंगल डे पे ही, उसी टाइम पर आप जो है अपना लोकसभा के लिए भी वोट डाल दें और आप अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोट डाल दें। तो ये यहां का जो है वो अभी ये बात चल रही है कि एक ही दिन में लोकसभा का भी इलेक्शन हो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी इलेक्शन हो। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये क्यों न्यूज में था और ये बेसिकली होता क्या है। अब हम देखेंगे कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं। क्या इसका एक बार अगर हम करवा दें तो उसके फायदे क्या लगेंगे? देखिए, सबसे पहले तो रिड्यूस होगा इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अब आपको पता है अलग अलग अगर हम इलेक्शंस करवाते हैं तो दोनों में क्या होता है? दोनों पे अलग अलग खर्चा होगा। तो अगर एक ही दिन हो रहा है तो जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये इंप्रूव करेगा गवर्नेंस को। अब आप कहेंगे गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करेगा? देखिए, अब पहले अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर कहीं पर इलेक्शन हो रहा है, फिर कहीं पर इलेक्शन हो रहा है, तो इससे क्या है कि हमारी जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो इसी काम पे लगी रहेगी। लेकिन अगर एक ही दिन में हो रहा है तो टाइम भी बचेगा। टाइम बचेगा तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको अपनी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो ध्यान देने के लिए टाइम मिलेगा। और तीसरी मैं बात करूं तो वो क्या है? वो है कि ये बूस्ट करेगा वोटर टर्नओवर। अब हमारे बेसिकली क्या थिंकिंग है कि यार क्यों बार बार इलेक्शंस की लाइन में लगना है, क्यों वोट डालने जाना है ना? ये हम सबके साथ होता है कि टाइम वेस्टेज होगा। हालांकि हम सबको क्या है, वोट डालनी चाहिए। आपको अच्छी गवर्नमेंट चाहिए और आपको वोट डालनी चाहिए। आपको अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब ये हमारी थिंकिंग हो जाती है कि हमें अभी लोकसभा में इलेक्शंस में हमने वोट डाल लिए, फिर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे। तो यहां से क्या होगा? अगर एक ही दिन दोनों हो रहे हैं तो जो वोटर है उसको क्या मिलेगा? उसको होगा कि एक ही दिन के अंदर दोनों हो रहे हैं तो मेरा टाइम जो है वो बच जाएगा, जिससे कि जो वोटर टर्नओवर है जो लगभग 60-65% का एवरेज रहती है, 60 to 65% हमारे इंडिया के अंदर, तो वो जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद जो वही जो पॉलिसी पैरालाइजेस हैं, जैसे क्या होता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। आज लोकसभा के इलेक्शन है तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन आ गए, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो इससे क्या है कि कई पॉलिसीज जो है वो बीच में ही रुक जाती हैं। तो इससे ये जो पॉलिसी पैरालाइसिस का कंसेप्ट है ये क्या है? ये भी जो है वो
इससे रिड्यूस होगा। और अगर मैं बात करूं कि अभी करंटली कहां पर प्रैक्टिस किया जा रहा है करंट के अंदर, तो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, स्वीडन है और साउथ अफ्रीका, वहां पर जो है वो अभी भी जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा वाई इन न्यूज, दूसरा हमने पढ़ा साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है, तीसरा हमने उसका पढ़ा कि उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। अब जो है वो हम पढ़ेंगे कि क्या इश्यूज हैं इसको लागू करने में। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हर सिक्के के हमें दोनों पहलू जो हैं वो देखने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया के अंदर, ये उसके खिलाफ है। जो स्टेट का और जो सेंटर के बीच में फेडरलिज्म का हमारे इंडिया के अंदर रिलेशन है, उसके ये खिलाफ है। दूसरा मैं बात करूं तो यहां पर टेन्योर का जो है वो चक्कर पड़ता है। जैसे अगर हमने अभी से शुरू कर दिया इसको, तो होगा क्या कि जो स्टेट्स के अंदर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं 6 महीने पहले, 1 साल पहले, जिनका भी टेन्योर पड़ा है, तो वो फिर वहां पर भी दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, क्योंकि देखिए ये इतनी बड़ी बात है, हमने फेडरलिज्म को थोड़ा वो करना है, तो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, और उसके लिए क्या है, हमें काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। मल्टीपल अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी, और ये बेसिक स्ट्रक्चर के भी थोड़ा सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको अमेंड करना जो है वो मुश्किल वाला काम है, तो उसमें भी जो है वो ये दिक्कत करेगा। अब आप देखिए इसमें कितनी अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जितने भी हमारे जो रिलेशंस हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं, बाकी हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट्स की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। तो ये भी एक कम्बरसम प्रोजेक्ट हो जाएगा, काफी बड़ा और हैवी प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा आएंगी इसके अंदर। कैसे कि देखिए, अभी जो इलेक्शन कमीशन है वो अगर एक स्टेट है, अगर हम कोई स्टेट ले लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहां जो बड़ी स्टेट्स हैं, तो उनको एक दिन में इलेक्शन करवाने में डिफिकल्टी आ जाती है। तो वहां पर फेज्ड मैनर के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जैसे 2 फेज में, 3 फेसेस में, जिनको चरण बोलते हैं, 3 चरणों में, 4 चरणों में। तो अब प्रॉपर इंडिया को अगर हम देखें तो वहां पर एक दिन में इलेक्शंस करवाना, क्योंकि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें ऑफिसर्स भी चाहिए, हमें सारी चीजें चाहिए, हमें मशीनरी भी चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो है वो इसके अंदर आने की संभावना है। और लास्ट में मैं बात करूं तो डिसोल्यूशन चैलेंजेस। अब डिसोल्यूशन चैलेंजेस क्या होते हैं, जैसे चलिए एक दिन में हमने इलेक्शन करवा भी दिए, मान लीजिए हमने इलेक्शंस करवा दिए, लेकिन अब कोई स्टेट है जहां पर प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिल पाई, या कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और वहां पर उस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस गवर्नमेंट ने जो वहां की एक पार्टी से उसने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया, तो वहां पर सरकार गिर जाएगी, वहां पर गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी, तो वहां पर फिर इलेक्शंस को करवाना पड़ेगा। फिर वहां से जो टेन्योर है उसकी डिफिकल्टी फिर आने शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के खिलाफ हैं। अब आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आपने दोनों एडवांटेजेस भी देख ली, आपने डिसएडवांटेजेस भी देख ली, अब आप अपना माइंड बनाइए। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मेरी जो हमेशा कोशिश रहती है कि सिंपल टू द पॉइंट हम बात करें, ताकि ज्यादा लंबी भी आपको वीडियो ना मिले, आपको शॉर्ट में ही जो है वो इस कंसेप्ट को समझ आ जाए। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू, कीप ट्यून टू गुरनूर करियर एकेडमी।